जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट क्या है और सैटर्न का हमारे बर्थ चार्ट ज़ाइची के अंदर उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बात है सैटर्न को अगर हम उर्दू में इसे ज़ोहल भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे सैटर्न बोलते हैं, उर्दू में हम इसे ज़ोहल बोलते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है प्लैनेट सैटर्न। अब सैटर्न हमारे बर्थ चार्ट, ये आपके सामने बर्थ चार्ट है। ये बर्थ चार्ट का पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह एक बर्थ चार्ट होता है जिसके 12 घर होते हैं। कितने? 12 घर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब हर इंसान का जब बर्थ चार्ट जायचा बनता है तो उसके जायचे के इसी तरीके से 12 घर होते हैं। अब इन 12 घरों में ये सैटर्न कहाँ बैठा है और ये अपने क्या रिजल्ट देगा। लेट सपोज एक घर में दो बहनें दो भाई हैं, या लेट सपोज अगर दो बहनें हैं, ठीक है, या बहन भाई हैं। जब हम उनका बर्थ चार्ट बनाएंगे तो बर्थ चार्ट ऐसे ही बन के आएगा। अब हमें देखना होगा, अच्छा ये जो बहन है इसके बर्थ चार्ट में सैटर्न बैठा हुआ है 9 हाउस में, और जब भाई का बर्थ चार्ट बनाया तो पता चला सैटर्न बैठा हुआ है 5वें घर में। और जब सैटर्न 5th हाउस में बैठा होगा तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन करेंगे इनको एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ऐसा बंदा चाहे जितना भी क्वालिफाई है उसको कैरियर बनाने में, बिजनेस करने में, मैरिज में, लव रिलेशनशिप में, औलाद में बड़ी डिले होता है। और जैसे हम 7वां घर खोलेंगे अगर किसी का आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा। अगर वो एज 33 से पहले आ रहा है, 27 28 एज में, और कह रहा है जी मेरी शादी नहीं हुई है, तो उसका सैटर्न ज़ाहिर है 7 में बैठा होगा। और ये भी हो सकता है कि जो 7 का लॉर्ड है वो कहीं जो है वो 8 में बैठा हो, और यानी कॉम्बिनेशन भी बन के, तो या राहु ऊपर से बैठ के यहाँ पे 7वें घर को देख रहा हो तो शादी मजीद और डिले कर दी हो। क्योंकि सैटर्न 7 में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादी 33 34 के बाद होती है और कुछ की पहले भी होती है। वो डिपेंड करता है कि 7वें का लॉर्ड कहाँ बैठा है और यहाँ पे कौन सा प्लैनेट और रिस्पेक्ट कर रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी बात, सैटर्न। सैटर्न ही हमारे बर्थ चार्ट के अंदर मेन रोल प्ले करता है। सैटर्न करता क्या है? सैटर्न डिले करता है कामों को। डिले हो गया आपका, ये काम डिले हो गया। अक्सर औकात आप लोग देखते हैं, कहते हैं यार मेरा ये काम तो डिले हो गया, पता नहीं क्या मसला है, मेरे काम डिले होते जा रहे हैं। हार्ड वर्किंग बढ़ा देना, स्ट्रगलिंग कर देना, लेकिन बाद में रिवॉर्ड रिवॉर्ड बड़ा लेट मिलता है। मिलता ज़रूर है। सैटर्न जो है ना वो डिले है, डिनाइल नहीं है कि आप इसे कहेंगे ये डिनाइल करेगा। तो यहाँ पर सैटर्न जो है ना वो डिनाइल का काम नहीं करता, डिले का काम करता है। और बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न अगर किसी के भी, लेट सपोज अगर वो बैठ जाता है सेकंड हाउस के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है कि उसकी सेविंग करने में उसको प्रॉब्लम आ रही हो, हार्ड वर्किंग करनी हो, स्ट्रगलिंग करनी हो रही हो। अच्छा, सैटर्न अगर आपके 4 हाउस में आ रहा है तो समटाइम प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इशूज़ हो सकता है। क्योंकि सैटर्न का काम क्या है? 7वें घर में आकर शादी को रोक देना, 5वें घर में आकर तब भी शादी को रोक देना। क्योंकि सैटर्न के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, अब एक प्लेनेट बैठता है तो वो किन किन घरों को देखता है, वो अपनी नज़र डालता है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट, 7 एस्पेक्ट और फिर 10। लेट सपोज सैटर्न पहले घर में बैठा है और ये फिर यहाँ से देखेगा अपना तीसरे घर को, ठीक है, फिर ये देखेगा 7वें घर को, 8वां, 9वां, 10वां, फिर ये देखेगा 10 हाउस को, ठीक है। यानी यहाँ पे बैठा सैटर्न, एक सैटर्न प्लेनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में पहले घर में बैठ गया है तो ये यहाँ से इधर तीसरे घर को देखेगा, फिर डायरेक्ट 7वें घर को देखेगा और डायरेक्ट आपके 10वें घर को। अब एक पहले घर में बैठा हुआ सैटर्न आपके तीसरे घर, बहन भाइयों से रिलेटेड रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट डालेगा, कम्युनिकेशन पे भी डालेगा, प्लस आपके लव रिलेशनशिप को भी देखेगा और कैरियर को भी देखेगा। सोचें कि एक प्लैनेट सैटर्न आपकी, इसने 3 जगह की लाइफ को पकड़ा हुआ है। अब एक बंदा कहता है मेरे बहन भाइयों से नहीं बन रही, बड़े बहन भाइयों से नहीं बन रही, मसला हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बातों को कन्वे ना कर पाना, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहे हैं, कैरियर बन नहीं पा रहा। तो उन तमाम चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ यहाँ पे? सैटर्न, क्योंकि पहले घर में बैठा है। क्योंकि सैटर्न जिन जिन घरों को देखेगा वहां पे भी प्रॉब्लम लाएगा।
अभी हम बात करते हैं सैटर्न पहले घर की। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको सिर्फ एक जर्नल ही बता सकूँ कि सैटर्न करता क्या है और सैटर्न के डिफरेंट हाउस में जाने से रिजल्ट क्या आते हैं। सैटर्न अगर आपके पहले घर में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं। अगर सैटर्न पहले घर में, सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व बनाएगा। दूसरा, सैटर्न फर्स्ट हाउस होने में ये लोग रिजर्व होने के साथ साथ इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, अगर पॉजिटिव सैटर्न पहले घर में बैठा है तो ये फिलोसफिकल भी बना सकता है आपको, फिलोसफी में होना, या आप लोग जो है इंजीनियरिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन में जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। ऐसे लोग जो है अपने कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है क्योंकि पहले घर से वो सातवें घर को देखता है। अगर नेगेटिव हो तो ऐसा सैटर्न अगर नेगेटिव होकर बैठ जाए तो ये वो लोग होंगे जो कि शराब, यानी कि जो आपको वाइन पीने वाले लोग होंगे या कोई भी नशा करने वाले लोग होंगे, वो लोग आपको सैटर्न पहले घर में नज़र आ सकते हैं क्योंकि वो अपने सैटर्न को ख़राब कर देते हैं। शराब पीकर, प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखकर या गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, तो फिर क्या होता है यहाँ पे वो सैटर्न को कर देते हैं ख़राब। और इनका अपने रिलीजियस बिलीफ के ऊपर भी ना, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होना, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाने वाले लोग अपनी सी, यानी कि ज़रा पहले घर से सातवें घर को देखेगा तो बेवाओं के साथ या शादीशुदा औरतों के साथ रिलेशनशिप बनाना, गलत एक्टिविटीज़ के अंदर जाना, औरत की रिस्पेक्ट ना करना, तो ये जब सैटर्न यहाँ पे पहले घर में ख़राब हो जाएगा तो सब कुछ छीन लेगा और इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा दे देगा, डिफेम दे देगा। लेकिन अगर सैटर्न पहले घर में अच्छा होकर बैठा है तो ये यहाँ पे आपको फिलोसफर भी बनाएगा, अच्छा बिजनेसमैन भी बनाएगा, अच्छा आपको जो है एक अच्छी वेल्थ भी देगा, एक मेच्योरिटी लेवल भी देगा और आपकी जो मैरिज और फाइनेंस दोनों चीज़ों को स्टेबल करेगा। अब बात करते हैं कि अगर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट जाइए कि सेकंड हाउस में अगर किसी के प्लेस हो जाए तो ये अगर अच्छा होगा तो ये एज ऑफ 33-34 के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। आप बहुत नाप तोल कर बात करने वाले होंगे, आपकी बात में बड़ा वज़न होगा और आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना फाइनेंस की, यानी सेविंग करने पे ज़्यादा तवज्जो होगी और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचेंगे कि मैं फैमिली के लिए ये करूं, मैं वो करूं, यानी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली। मनी और फैमिली दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। लेकिन अगर सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो होगा क्या कि आप पैसा सेव नहीं कर पाओगे, पैसे के लिए तरसते रहोगे या इतना पैसा कमाओगे जिससे आप एक दिन का अपना जो है ना, जिसे फाइनेंशियल या महीना गुजार सको। यहाँ पे आप जो है ना, यानी आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, या यहाँ पे आप इतने बदज़ुबान हो जाओगे कि अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ देना। हम नहीं कहते यार इस बंदे को ज़रा सा भी सेंस नहीं है, बड़ों के साथ कैसे, यानी यहाँ सेकंड हाउस आपकी स्पीच हाउस भी होती है ना, तो बड़े बुज़ुर्गों के साथ बदतमीज़ी से बात करना या ऐसे गलत अल्फाज बोलना, सख्त बिहेवियर होना। अच्छा, यहाँ पे दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ होना, हेल्थ प्रॉब्लम होना, पैसे की तंगी आना, ठीक है, क्योंकि और आठवें घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी ये करवाएगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस आपके खाने पीने का है, यहाँ पे भी शराब की लत होना या किसी ड्रग्स की लत में लग जाना, अपने कैरियर को, अपनी तमाम चीज़ों को ख़राब कर देना। फैमिली के लिए जहाँ पे अगर ये सैटर्न अच्छा हो तो ये लोग फैमिली के लिए सोचते हैं, अगर बुरा हो जाए तो ये फैमिली इसको लूट लेते हैं, ये सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव चीज़ होगी तो वो टोटल ऑपोजिट रिजल्ट देगी। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में होगा तो क्या होगा, सैटर्न अगर आपके थर्ड हाउस में होगा तो ये ऐसा बंदा होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। और सैटर्न जब तीसरे घर में अच्छा होकर बैठे तो ये बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज स्किल्स भी देता है। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में अच्छा हो तो आपके बड़े बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी जो है ना सोशल मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। सैटर्न अगर तीसरे घर का बुरा है तो सबसे बड़ी बात, आप स्टेज पे जाएंगे, आप प्रॉपरली अपनी कम्युनिकेशन कन्वे नहीं कर पाएंगे, आपको प्रेजेंटेशन देने में या आपको लोगों से डीलिंग करने में, कम्युनिकेशन करने में हेजिटेशन होगी। सैटर्न अगर तीसरे घर का खराब होगा तो तला के बोलना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप कहते हैं कि ये किस तरह रुक रुक कर बोल रहा है, तो वो सैटर्न थर्ड हाउस, बिकॉज थर्ड हाउस आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे आपको ये भी प्रॉब्लम दे सकता है। और यहाँ पे अगर सैटर्न अब फोर हाउस के बारे में बात करें तो सैटर्न फोर हाउस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैटर्न फोर हाउस में जो है वो ज़ाहिर है आपकी फोर हाउस जो होता है वो आपकी मदर को भी इंडिकेट करता है, ठीक है, फोर हाउस आपकी मदर लैंड को भी शो करता है। और यहाँ पे फोर हाउस में अगर सैटर्न है
अगर सैटर्न और मून की कंजक्शन होगी तो मदर के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डाल देगा। लेकिन अगर सैटर्न 4 हाउस में है तो ये आपको कहीं ना कहीं सैटर्न 4 हाउस में आपको आपकी जहाँ आप जिस बर्थ प्लेस में पैदा हो उससे दूर भी कर सकता है, आपको दूर जाके जाना। यानी कि आप पैदा अगर कहीं पंजाब में हुए, किसी एक सिटी में स्टेट में हो तो किसी दूसरी स्टेट में जाना। सैटर्न 4 हाउस बाज़ वक़्त एजुकेशन के सिलसिले में भी अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। ठीक है, सैटर्न 4 हाउस में सम टाइम अगर मून इनके साथ बैठ गया तो मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट ले आना, मदर इन लॉ के साथ ले आना, या सैटर्न मून की कंजक्शन अगर यहाँ पे बन गई तो फिर मदर के साथ साथ इनके घर का इन्वायरमेंट, क्योंकि 4 हाउस आपके घर के इन्वायरमेंट को भी शो करता है। अगर सैटर्न खराब है तो आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का इन्वायरमेंट होगा। आपको लगेगा कि हमारे घर के कोई भी काम है या घर के अंदर जो जैसे बच्चों के रिश्ते होना या पैसों को लेकर होना, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें वो चीज़ें होना, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे डिले होते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि सैटर्न 4 हाउस अगर सैटर्न यहाँ पर 5th हाउस में, यानी अगर आपका सैटर्न 5th हाउस में बैठा है तो ये आपको एजुकेशन में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी दे सकता है। अगर सैटर्न यहाँ पर नेगेटिव है तो आपको एजुकेशन में डिफिकल्टी दे सकता है, या आप अगर गवर्नमेंट में किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आप वहाँ पर प्रॉपरली अपना कैरियर ना बना पाएँ। स्पेशली अगर आप सैटर्न 5th हाउस और अगर आप एज 34-35 से पहले कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सैटर्न यहाँ से तीसरा एस्पेक्ट उसके 7 हाउस को पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके कारोबार में, रिलेशनशिप में और शादी में भी देरी कर सकता है। लेकिन अगर सैटर्न 5th हाउस का अच्छा है तो ये आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनाएगा, प्लस आपके यहाँ पे कारोबार को काफ़ी ग्रो करेगा। डिपेंड अपॉन प्लानिटरी पोजीशन के 5th हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है, और सैटर्न अलोन बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या किसी कंजक्ट किसी मेलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है। अगर सैटर्न 6 हाउस में है तो सैटर्न 6 हाउस से 12 हाउस को देखेगा, और सैटर्न 8 हाउस को देखेगा क्योंकि तीसरा एस्पेक्ट इसका 8 हाउस में पड़ेगा। 6 हाउस का सैटर्न जो है फॉर एनिमीज के लिए बहुत अच्छा है, दुश्मनों पे ये आपको काफ़ी अच्छी वार देता है। 6 हाउस का सैटर्न आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनाता है, बहुत अच्छा आपको मतलब बैंकिंग लाइन में लेकर जाता है। 6 हाउस का सैटर्न की सबसे बड़ी पॉजिटिव जो एक चीज़ है ना, ये आपके दुश्मनों पे आपको हावी रखेगा। चाहे जितने भी दुश्मन हो जाए ना, कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकेगा। सैटर्न 6 हाउस में होगा तो समटाइम सर्जरी या ऑपरेशन को भी डिले कर देता है। बीमारी आएगी, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत लॉन्ग टर्म बीमारी हो, कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है। 6 हाउस में जब सैटर्न होता है तो हो सकता है कि आपको कोई लंबी अरसे की कोई बीमारी लग जाना ओल्ड एज में। सैटर्न 6 हाउस में हो तो समटाइम आपका ये भी हो सकता है कि आप, अच्छा सैटर्न 6 हाउस पॉजिटिव में ये होगा कि आप पेट से रिलेटेड, क्योंकि इस पेट्स को भी ये रिप्रेजेंट करता है, आप पेट डॉक्टर बन सकते हो, आप एक अच्छे सर्जन डॉक्टर भी बन सकते हो। 6 हाउस का है तो बहुत अच्छे आप बैंक में जो बड़े बड़े CEO लेवल तक पे लोग जाते हैं, किसी अच्छी कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन अगर 6 हाउस का सैटर्न खराब है तो 12वें घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं आप ऐसा काम करोगे जो कोर्ट लिटिगेशन में भी फंस जाओगे। सैटर्न 6 हाउस का खराब कर दिया तो किसी किसी डॉग की बाइट, जैसे आपको कोई कुत्ता काट सकता है या कोई पेट आपको काटे, बचपन में हो सकता है। सैटर्न 6 हाउस का खराब हो गया तो आप हमेशा आप जो है ना, क्योंकि 12 हाउस को देखेगा तो 12 हाउस अस्पतालों के चक्कर या कोर्ट कचहरी के चक्कर। सम टाइम अगर सैटर्न मून बैठ जाए तो ये 12वें घर को देखेंगे डायरेक्टली, हो सकता है कि आपको साइकोलॉजी के ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जहनी तौर पर जो है ना डिप्रेस भी कर सकता है। अब सैटर्न 7 हाउस में है तो 7वें घर का सैटर्न जो है वो क्या करते हैं कि मैरिज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिले करता है। अगर अर्ली मैरिज हो जाए वो उस सूरत में कि सैटर्न अलोन बैठा हुआ है, सैटर्न अपने एक्वेरियंस कैप्रिकॉन साइन में, अगर एक्वेरियंस में, कैप्रिकॉन में, लिब्रा में बैठा हुआ है, या सैटर्न अगर किसी एनिमी साइन में भी अलोन होकर बैठा है और 7वें का घर का लॉर्ड यानी 7 हाउस का लॉर्ड अगर अपने ही घर में कहीं बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, और सैटर्न जिस असेंडेंट के साथ उसका रिलेशनशिप अगर योग कारक है तो तब यहाँ पर शादी जो है अर्ली भी हो सकती है, और अगर लेट भी होती है 32 के बाद तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बल्कि उनके लिए एक लकी साबित होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सैटर्न अलोन है, लेकिन यहीं सैटर्न के साथ अगर केतु बैठ गया, सैटर्न के साथ राहु बैठ गया तो फिर ये डिले तो होगी लेकिन रिजल्ट बड़े वर्स्ट हो जाएंगे। तो सैटर्न यहाँ से आपके तीसरे घर को तीसरा घर यानी यहाँ से देखेगा 9वें घर को, 7वें घर से बैठ के 9वें घर को देखेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किस्मत को भी डिले करेगा। कब तक करेगा? 32 तक। उसके बाद किस्मत का साथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद सैटर्न जो है वो आपके
देखा जाए तो जो यहाँ से इसका सातवें घर में अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो क्या होगा कि शादी अगर लेट हो रही है उसके बाद एक आप इंडिपेंडेंट बिजनेस में आओगे, बिकॉज सैटर्न 7 हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो सातवें घर का सैटर्न अक्सर का लोग कहते हैं जी बहुत नेगेटिव होता है, कुछ नेगेटिव नहीं, इवन अपने एनिमी साइन में भी है ना, और उसका लॉर्ड अगर अपने ऑन हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि सातवें घर में जो सैटर्न बैठा है उसका असेंडेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर असेंडेंट यहाँ पे आप देखते हो कि टॉरस में आ गया है, लिब्रा में आ गया, तो इसके रिजल्ट टोटल डिफरेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लेट मैरिज के बाद क्योंकि नौवां घर देख रहा है सैटर्न, यहाँ से नौवें घर को देखेगा, तो शादी के बाद जाके किस्मत खुलना, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी होना, पार्टनरशिप में आना, हस्बैंड या स्पाउस उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सैटर्न 8 हाउस में, क्योंकि ये 8 हाउस उसका अपना हाउस भी आता है, स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे फॉल कर रहा होता है, तो 8 हाउस में सैटर्न भी समटाइम मैरिज को डिले करता है या बेबी बर्थ को, पैदाइश को भी डिले करता है। लेकिन 8 हाउस का सैटर्न आपको माइनिंग का बिजनेस, आपकी एज को लॉन्ग करता है। 8 हाउस का सैटर्न अगर अच्छा हो तो आपको माइनिंग से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड बिजनेस बनाता है, माइनिंग इंजीनियर बनाता है। और ये जितने भी लोग जो माइनिंग का काम कर रहे होते हैं ना, इनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है। 8 हाउस में आपको सडन फाइनेंशियल गेन करवाना, इन लॉस के साथ भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ये बेहतर करता है, लंबी उम्र देता है। और 8 हाउस का सैटर्न नेगेटिव में समटाइम ये आपको बहुत ही कोई पुरानी या क्रॉनिक बीमारी भी दे सकता है। 9th हाउस का सैटर्न, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 9th हाउस का जो सैटर्न है, क्योंकि किस्मत के घर में सैटर्न बैठना, अगर ये टॉरस असेंडेंट आ रहा है तो नौवें घर का मालिक खुद नौवें घर में आकर बैठ रहा है, तो रिजल्ट टोटल डिफरेंट होंगे। यहाँ पे सैटर्न की महादशा लगते हुए या एज 35 को गुजरने के बाद ही ऐसे लोगों की किस्मत जो है वो खुलने लग जाती है। ओवरऑल 9 हाउस का सैटर्न जो है ये थोड़ा सा किस्मत में ये होता है कि चीज़ें रुक रुक कर होना, टाइम पर ना होना, थोड़ी हार्ड वर्किंग होना, लेकिन रिवॉर्ड आफ्टर 34 के बाद, क्योंकि सैटर्न जैसे मेच्योर होगा तो 9th हाउस से रिलेटेड इसको रिजल्ट डेफिनेटली देगा। और 9th हाउस से रिलेटेड ये हो सकता है कि ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट होना, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलना, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होना, बहुत ज़्यादा अपनी महादशा अंतरदशा में स्पिरिचुअल होना, गॉड बिलीव रखने वाले यानी लॉयल पर्सन होंगे। सैटर्न 10 हाउस, अब 10 हाउस का जो सैटर्न है वो कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। 10 हाउस आपके कर्मा को शो करते हैं, 10 हाउस आपके कैरियर को शो करते हैं, फादर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 हाउस का कैरियर में ये होता है कि 10 हाउस में जब सैटर्न बैठता है तो सम टाइम आपके कैरियर में अप्स एंड डाउन्स की कंडीशन डालता है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी सैटर्न देगा ना वो आपके एज पर कर्मा देगा। ठीक है। अब होता क्या है कि बाजू का सैटर्न अगर 10 हाउस को एक्सपेक्ट कर रही है, 10 हाउस में बैठा है, तो ये आपको 34 तक या 33 तक आपके कैरियर में चेंज करेगा। या तो कैरियर बन नहीं पाएगा या चेंज होगा, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप प्रोफेशन चेंज करते रहोगे। एक जगह आपने 2 साल काम किया, आपने वो कंपनी छोड़ दी, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 6 महीने चलाया या साल चलाया, उसको छोड़ दिया। लेकिन आफ्टर 35 to 36 के बाद सैटर्न आपको जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको परमानेंट करेगा और एक स्टेबिलिटी आपके कैरियर के अंदर लेकर आएगा। ऐसे लोग जो कि 35-36 से पहले, हम नहीं कहते भाई ये डॉक्टर है, ये वकील है, ये इंजीनियर है, लेकिन ये कैरियर चेंज कर रहा है, 4 साल एक जगह काम करता है, 2 साल एक जगह काम करता है, फिर छोड़ देता है, क्या चक्कर है भाई, तुम परमानेंट क्यों नहीं हो रहे? तो वो सैटर्न है ना 10 हाउस में, वो उसको परमानेंट नहीं होने देता। बाज लोग सैटर्न 10 हाउस होता है गवर्नमेंट जॉब करके छोड़ देते हैं, यानी वो चेंज करवाता है उनको। लेकिन 35-36 के बाद फिर इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, कैरियर को लेकर भी और फाइनेंस को लेकर भी। सैटर्न इन 11 हाउस, बिकॉज 11 हाउस आपके गेन, फाइनेंस, वेल्थ, 11 हाउस से 5th हाउस में भी सैटर्न देखता है। तो 11 हाउस में सैटर्न की पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। 11 हाउस में सैटर्न हो तो यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बनाते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 11 हाउस आपके सोशल सर्कल के साथ आपके फाइनेंस को, सम टाइम अगर आप कोई कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिजनेस में अगर कोई थोड़ा बहुत आपको यानी कि प्रॉफिट उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जब सैटर्न मिच्योर होता है या तो 30 के बाद या 34-35 के बाद, आपका वो बिज़नेस जो कि 30 एज से पहले आप उससे अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, बड़ी स्ट्रगल कर रहे थे कारोबार को आगे लेके चलने के लिए, 30 जैसे गुजरेगा, साइकिल कंप्लीट करेगा 11 हाउस का सैटर्न, तो ये आपको बिजनेस में नेम फेम देगा और आपको यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपको ये एक बिजनेस स्टेबिलिटी में लेकर आएगा।
जैसे 34-35 में जाएंगे तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जिनकी एज 35 से ऊपर है, वो एक ऐसे यानी कि स्टेबल बिजनेसमैन होना, ऐसे लोग होना कि जिनका अपने कारोबार में नेम फेम के साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखी गई है। ठीक है, वो 11 हाउस का सैटर्न इनको गेन भी करवाता है बिजनेस में। 12 हाउस का सैटर्न यहाँ पर, क्योंकि 12वां घर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर आपके स्पिरिट्स को जाहिर करता है। 12वां घर हॉस्पिटल को, जेल को, इन तमाम चीज़ों को शो करता है। और 12वां घर आपके फॉरेन सेटलमेंट को भी शो करता है। तो यहाँ पे सैटर्न अगर पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग जो हैं समटाइम एजुकेशन के लिए फॉरेन में चले जाना। और बाज़ का सैटर्न यहाँ पे अगर 12वें घर में सैटर्न बैठा है, अगर टॉरस साइन का होके बैठा है, लिब्रा का बैठा है, या 7वें घर का लॉर्ड होके 12वें घर में बैठा है, तो अक्सर का यहाँ पे होता ये कि ऐसे लोग 35-36 के बाद किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाना। और 12वें घर में अगर सैटर्न अच्छा होकर बैठे तो सेटलमेंट भी देखी गई है। लेकिन 12वें घर का सैटर्न जो है वो क्या करता है कि अगर आप लॉयर हैं, कोर्ट केस ले रहे हैं, तो समटाइम आपके अगर बहुत अच्छा, मैंने कहा ना कि अगर असेंडेंट के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है तो फिर तो भाई आपके जो कोर्ट है, आप कोर्ट केस विन कर जाओगे। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हो तो बहुत जल्दी नेम फेम भी बना लोगे। वरना ओवरऑल होता क्या है कि ऐसे लोगों को नेम फेम में या कामयाबी में थोड़ा दिक्कत आती है, हार्ड वर्किंग बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन 12वें घर का सैटर्न जो है वो क्योंकि सैटर्न यहाँ पर जब 12 हाउस में बैठेगा तो 12 हाउस आपके कौन से प्रोफेशन को शो करेगा। या तो वो बंदा डॉक्टर हो सकता है, या बंदा अच्छा साइकेट्रिस्ट हो सकता है, एडवोकेट, बैरिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो 12वां घर या फॉरेन में या उसके पास फॉरेन नेशनलिटी का होना। ठीक है, तो 12वां घर, अब यहाँ एक बंदा है वो कहता है जी मैं तो बहुत अच्छा लॉयर हूँ, बैरिस्टर हूँ, बट मुझे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, अर्निंग नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही वो 36-37 को क्रॉस करेगा, वही वकील जो कि 10 साल से मेहनत कर रहा था, जैसे ही 36 को क्रॉस करेगा उसके अंदर एक समझदारी आती रहेगी, वो चीज़ों को समझने की उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी। यहाँ सैटर्न की अगर महादशा लग गई या अंतरदशा लग गई और सैटर्न अच्छा हुआ, फिर मैं कह रही हूँ अच्छा हुआ, तो वही बंदा अपने कैरियर में नेम फेम भी कमाएगा। यहाँ सैटर्न 12 हाउस का समटाइम ऐसा भी इंडिकेट करता है कि अगर इसका कनेक्शन 11 के साथ से 12 में होकर बैठा है तो फॉरेन इनकम को करना। सैटर्न 12 का अच्छा हो तो समटाइम आपको अपने बर्थ प्लेस से भी दूर कर देता है। लेट सपोज पहले घर असेंडेंट का लॉर्ड 12वें घर में चला गया, तो ये बंदा अगर किसी जगह पैदा हुआ तो पैदाइश के 10 दिन या 12 दिन के बाद किसी दूसरी सिटी में चले जाना। अगर सैटर्न की डिग्री देखनी पड़ेगी, अगर डिग्री बहुत अच्छी है तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है, या फिर किसी दूसरी सिटी या स्टेट में चले जाना। सैटर्न खराब है तो कोर्ट कचहरी के मैटरों में सक्सेसफुल ना होना, केस पेंडिंग रहना, या खुदा ना खास्ता जैसे कुछ लोगों को जेल हो जाती है, उनकी सज़ाएं डिले हो जाती हैं। देखा है आपने, किसी को लेट सपोज 10 साल की सज़ा हो जाना, किसी को 20 साल की सज़ा हो जाना। ये किस तरह होता है, जो सज़ा लंबी हो जाना उसको उसका यानी कि जो ड्यूरेशन टाइम है वो लॉन्ग हो जाना, या फैसले डिले होना। हम नहीं कहते क्या चक्कर है, इस ऑर्डर को भी तो हो जाना था, ये कोर्ट इतना डिले क्यों करती है डिसीजंस में, वो सैटर्न करती है। और 12वां घर किसका है, कोर्ट कचहरी का। 12वां घर कोर्ट मैटर को भी डील करता है। जेल क्या है, जेल के मैटर कौन डिले करेगा, जेल के मैटर कौन डील करेगा, वकील करेगा। तो 12वां घर आपकी जेल का है। सज़ा में या फैसले में देरी होना, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ऐसी बीमारी होना जो कि बहुत लॉन्ग टर्म चलना लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना, रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होना। ठीक है, तो 12वां घर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखें, ये जो 1 से लेके 12 तक घर है ना, इनके पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर नेगेटिव घर, हालांकि 8वां घर आपका कौन सा होता है, सडन लॉसेज का, लेकिन सडन गेन का भी तो होता है। 12वां घर अगर आपके जेल में पहुंचाता है या हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो 12वां घर अच्छा हो तो फॉरेन सेटलमेंट भी तो करवाता है। फॉरेन करेंसी से ये जो फॉरेन इनकम जो लोग कमाते हैं वो 12वें घर से कमाते हैं। तो 7वां घर का सैटर्न अच्छा हो तो अच्छा बिजनेसमैन बनाता है। शाहरुख खान को आप देख लें, शाहरुख खान का अगर आप बर्थ चार्ट उठाएं, आप शाहरुख खान के बर्थ चार्ट को उठाएं, सैटर्न इन 7 हाउस में बैठा हुआ है। रवीना टंडन के उठाएं, सैटर्न 7 हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा आपको एक्टर, अच्छा आपको टैलेंटेड नेम फेम एक्टिंग प्रोफेशन के अंदर देता है अगर उसका वीनस अच्छा बैठा है, क्योंकि एक्टिंग के लिए हमें वीनस को देखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप उठा के देखें अंबानी साहब का हॉरोस्कोप, तो उनके सैटर्न पहले घर में बैठा हुआ है, वो 7वें घर को देख रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि यही सैटर्न किस घर में बैठा है और उसका जिस असेंडेंट में बैठा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, कितनी डिग्री में बैठा है। सैटर्न वैसे बर्थ चार्ट में अगर अकेला बैठा हो तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। अगर सैटर्न किसी के साथ भी कंजक्ट कर जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स में देखना पड़ता है कि वो प्लैनेट फ्रेंडली है या वो उसका एनिमी है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और सैटर्न का नक्षत्र और डिग्री वाइज भी, तभी जाके हम करेंगे ये। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो शादियां डिले होती हैं, मैरिज में डिले होना, बनते बनते काम खराब हो जाना, जैसे हम कहते हैं यार मेरी किस्मत तो साथ नहीं दे रही, सैटर्न 9वें घर में होगा ना, ऐसे बंदे की किस्मत का सपोर्ट उसे बहुत ही लेट मिलता है। उसके मुंह से आपको एक ही सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या चक्कर है, मेरी ना किस्मत साथ ही नहीं देती, मेरी किस्मत में हर काम लेट है, बिकॉज सैटर्न 9 हाउस में है। अगर शादी डिले हो रही है तो 7वां घर है, 5वें घर में लव रिलेशनशिप में अगर धोखा मिल रहा है या वो लॉन्ग टर्म होके टूट रहा है, औलाद नहीं हो रही, तो सैटर्न 5th हाउस में है। सैटर्न 8 हाउस में है तो कोई ना कोई लॉन्ग टर्म बीमारी लेकर बैठा होगा वो बंदा, ठीक है। सैटर्न पहले घर में है तो हो सकता है कि उसे कोई बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है। और अगर वो कहीं शराब या कुछ गलत हरकतों में इन्वॉल्व है तो हो सकता है लीवर रिलेटेड इशू हो। सैटर्न अगर 4 हाउस में है तो मदर लैंड से या ननिहाल से या मदर साइड फैमिली से हमेशा मामों से, खाला से, ननिहाल से उसको प्रॉब्लम होगी, ज़मीन जायदाद में भी प्रॉब्लम होगी। सैटर्न 10 हाउस का ख़राब है तो जो फादर इन साइड है, आपके चच्चा हैं, सब हैं, उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, सीनियर्स के साथ ख़राब हो सकता है। सैटर्न 9 है तो क्या पता आप अपने जो आपके जिस रिलीजियस के गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आपके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि सैटर्न एक बाउंड्रीज को शो करता है। जब आप किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं, जब आप जिस मजहब में भी हैं उस पर पूरा यकीन रखते हैं, दैट्स मीन्स योर सैटर्न इज गुड इन योर बर्थ चार्ट 100%। लेकिन जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाते हैं, जब आप गैर कानूनी काम करते हैं, जब आप लोगों को धोखा देते हैं, जब आप बड़े बुजुर्गों के मिसबिहेव करते हैं, जब आप गैर कानूनी काम करते हैं, जब आप जो है क्या नाम है जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सर्टन बाउंड्रीज को शो करता है ना, जब हम बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सर्टन, या जब हम वो काम करते हैं कि जो कि सर्टन प्लैनेट के अगेंस्ट है। सर्टन कहता है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सर्टन कहता है लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, सर्टन कहता है डिसिप्लिन रखो, सर्टन कहता है जो कमिटमेंट की उसको पूरा करो, सर्टन कहता है बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सर्टन कहता है कि एक ही फील्ड में आओ और उसके ऊपर कायम रहो। लेकिन जब बंदा सर्टन के अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा, उसको रिजल्ट उसके अगेंस्ट ही मिलेंगे, ठीक है। वो अगर बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ेगा, वो बगावत करेगा, ठीक है, वो जो है पैसों के मैटर में लोगों को धोखा देगा, शादी के नाम पे लोगों को मिसयूज करेगा, कमिटमेंट करके तोड़ देना, तो सैटर्न तो उसको फिर उसकी क्लास लेगा। और फिर सैटर्न जिस घर में बैठा होगा उससे रिलेटेड चीज़ें उससे या तो छीन लेगा या उसकी लाइफ में उस तरह से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम देगा, उसको सबक सिखाएगा। तो ये है मेरी जर्नल एक वीडियो सैटर्न के ऊपर। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है। और ये एक जर्नल मैंने वीडियो बनाई है सैटर्न के ऊपर। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। और अगर आप लोगों को लर्निंग करनी है, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। मैं खुद भी, दुनिया का हर बंदा कोई भी हो, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो पामिस्ट है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो हमेशा लर्नर होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।